नॉलेज। देखो, हाँ, अब इसे अपन फंक्शन बनाते हैं ना। ठीक है, मान लिया फंक्शन बनाया। ठीक है, प्रिंट हेलो, है ना। ठीक है, आ गया। ऐसे बनाते थे फंक्शन। लेमड़ा फंक्शन कैसे इसको बनाएंगे वो देखो। सिंटेक्स अभी देखना ध्यान से, है ना। यूज एक्चुअल में इसका आगे पता चलेगा, मैप वगैरह में। मैप रिड्यूस यूज करेंगे ना, तो वहां पे इस एक्चुअल यूज है। अभी तो बस स्ट्रक्चर देखो कि लेमड़ा फंक्शन कैसे काम करता है। ठीक है, अपन क्या करते हैं, लेमड़ा जो फंक्शन होता है ना, वो एक्चुअल में फंक्शन को एज एन ऑब्जेक्ट बनाने के लिए काम करा जाता है। ठीक है, फंक्शन एज एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखो, हम क्या करेंगे इसको, यहाँ पे लिख देंगे इस तरह से, एफ, यहाँ पे लेमड़ा। ठीक है, हाँ, ठीक है ना। अब से इसको यहाँ पे कोई पैरामीटर लेना हो ना। जनरली कोई पैरामीटर लेना हो तब यहाँ पे ले लेंगे, जैसे लेना है ए, यहाँ पे रिटर्न करवा सकते हैं। एक मिनट, इसको देख लो आप। अब इसमें कोई पैरामीटर पास करना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे ए और बी ले लेंगे, फिर यहाँ पे क्या करवा देंगे, रिटर्न करवाना हो, क्या करवाना हो, रिटर्न। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए प्लस बी। फिर ये रिटर्न हुआ वैल्यू कहाँ आएगा, यहाँ पे, और दो आर्गुमेंट पास कर देंगे। फिर यहाँ पे प्रिंट करेंगे इसको। देखो आ गया। अब इसी को फंक्शन एज एन ऑब्जेक्ट कैसे करेंगे, एफ इक्वल्स टू लेमड़ा। ठीक है, अब ये ए और बी यहाँ पे एज ए इनपुट आ जाएगा, और रिटर्न लिखे बिना हम इसको ऐसे करवा सकते हैं। ठीक है, हाँ, आ गया। ये होता है लेमड़ा फंक्शन। तो ये जो हमारा फंक्शन है एज एन ऑब्जेक्ट हो गया। क्या होती है, प्रोसेसिंग हो जाती है फास्ट। इसमें ब्रैकेट नहीं है, प्लस रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है। और जहाँ पे सिंगल लाइन हमें फंक्शन स्टेटमेंट बनानी हो, वहां पे इसको प्रोसेस करते हैं। लेंदी इक्वेशन या बहुत सारे सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हो, उसको नहीं कर पाएंगे। सिंगल स्टेटमेंट यदि हो फंक्शंस के अंदर, और प्रोसेस करवाना हो, रिटर्न करवाना हो ऑपरेट करके, वहां पे सिर्फ यूज करेंगे लेमड़ा को। नहीं, लंबा चौड़ा नहीं कर सकते कि इनपुट करा, फिर ये करा, फिर वो करा, दिस एंड दैट, if else चेक हो रहा है, लूप हो रहा है, वो सब यहाँ नहीं कर सकते। लेमड़ा वाला, लेमड़ा जो उसे कुछ सिंगल लाइन स्टेटमेंट की कुछ आर्गुमेंट लिया, उसको प्रोसेस किया, फिर रिटर्न कर दिया, वहां पे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक बार तरीका लिख लो, इसका आगे यूज आएगा मेन यूज। इनपुट करके छोड़ दिया होगा, इंट तो करो। वही तरीका है ना, ऐसे करोगे ना इंट, फिर इनपुट करोगे। हाँ, देखो इधर, इस तरह करोगे ना, हाँ, इधर किया तो हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? आगे, चलो। अरे उसी को उसी से जोड़ दिया, तुम दो ले लो, दो को जोड़ दो। ठीक है, हैं?
बी का मतलब हुआ ना, ये वाला इसमें गया, ये वाला इसमें गया, ए प्लस बी हो गया। दोनों में सेम वैल्यू भेज दिया। अरे भाई दो पैरामीटर है, तो दो आर्गुमेंट भेज दिया ना। दो, तो दोनों में तो सेम भेज दिया वैल्यू, क्या दिक्कत है। देखो, आर्गुमेंट पैरामीटर को मैच करता है, ये कॉरस्पॉन्डिंग इसको जाएगा, ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग इसको जाएगा। हम पैरामीटर को अलग रखते हैं ना। क्यों, एक ही वैल्यू नहीं दे सकते, दोनों को दे सकते हैं। अरे हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, ए इक्वल्स टू ए और बी इक्वल्स टू ए, क्या दिक्कत। सही है। हाँ। हम्म। चलो एक्चुअल रिक्वायरमेंट देखो लेमड़ा का है ना। अब इसका एक्चुअल यूज देखते हैं ना। एक्चुअल यूज क्या है। सपोज अपने पास कोई लिस्ट है, राइट। हाँ। अब हमें क्या करना है, हर एक नंबर का सम निकालना है। तो क्या करोगे, लूप चलाओगे, एस इक्वल टू जीरो फॉर आई इन ए एस। डायरेक्ट कैसे जोड़ोगे, डायरेक्ट। मतलब हाँ, देख लो, एस प्लस आई। ठीक है। आगे बस समझ में, एक तो ये कर लोगे, ठीक है। और यहाँ कर देंगे प्रिंट एस। अब इसको फिर कॉम्प्रिहेंशन से करते थे, लेमड़ा से कैसे करेंगे सो देखो, है ना। इसको यदि कॉम्प्रिहेंशन से करना है तो कैसे करोगे। हाँ, क्या करे हो। आउटपुट आ गया ना, 4 2 6 8 14 और 7 21। ठीक है। अब इसको देखो, लेमड़ा से कैसे करोगे, है ना। यहाँ पे हाँ, ले लोगे क्या, इंपोर्ट फंक टूल्स, एक मॉड्यूल आता है, अभी बता रहा हूँ ना। जब यूज आएगा तभी तो बताऊंगा, ठीक है। ये इनबिल्ट मॉड्यूल आता है, फंक टूल्स, है ना। अब इसका नाम छोटा कर देते हैं, ठीक है। एच दे दिया पी, ठीक है। तुमने कब पढ़ लिया इसे। मैंने सुबह देखा था इसमें पीडीएफ में, यहाँ तक नोट कर लिया, ठीक है। हाँ। अब यहाँ पे देखो, इसको लिखेंगे पी डॉट रिड्यूस, एक फंक्शन आता है बना बनाया, ठीक है। देखो, अब उसके बाद लिखेंगे लेमड़ा, और दो वेरिएबल ले लेंगे ए और बी, या एस ले लो यहाँ पे, है ना। एस और यहाँ आई ले लो, ठीक है। तो एस अपने आप 0 हो जाएगा, और आई में ये डाल देगा, ठीक है। और आई जो है वो एस में जुड़ता जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा ऐसे करके कोलन। देखो ना, यहाँ पे अपने आप हो जाएगा, हमें कुछ नहीं करना। एक मिनट, देखो यहाँ पे ए आ गया, ये लिस्ट। अब यहाँ पे लिख दिया प्रिंट पी।
क्या बोल रहा है? मॉड्यूल गलत नहीं, इसका रिजल्ट ले लो यहाँ पे। ये आ गया। देखो हो क्या रहा है, ध्यान से देखना है ना। रिड्यूस का मतलब है वन बाय वन अपने आप स्टेप डाउन होना। ठीक है, एक एक बढ़ेगा। लेमड़ा मतलब अनोनिमस फंक्शन है यहाँ पे। दो पैरामीटर ले लिया, एस और आई। ठीक है, तो एस में अपने आप क्या करा, है ना, उसने ये स्टार्टिंग वाला डाल दिया। और आई में अगला वाला डाल दिया। ठीक है, अब एस प्लस आई मतलब इसको और इसको जोड़ा, तो जो आउटपुट आया वो एस में चला जाएगा और आई में अगला आ जाएगा। ठीक है, इस तरह होते रहेगा ये स्टेप डाउन। क्लियर है? फिर जो फाइनल आउटपुट आ जाएगा वो के में आ जाएगा, फिर के को प्रिंट करवा दो। नोट कर लो। बोला तो ये एस है। एस की वैल्यू कितनी है अभी, आई की वैल्यू कितनी है, समझ में आया? अब दोनों को जोड़ दो। जोड़ा, कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अगली बार 6 जो है वो एस में आ गया और अगला जो है वो आई में आ गया, कितना हो गया, 14। ठीक है, 14 एस में आ गया, 7 आई में आ गया, कितना आ गया, समझ में आया? तो जब तक वैल्यू मिलता रहेगा तभी तक चलेगा। हाँ, बाकी कोई भी कैलकुलेशन लगा सकते हो यहाँ पे। इसका यूज यही है कि तुम्हें इनको एक एक करके वन बाय वन उठा करके कुछ प्रोसेस करना है तब। हाँ, इंटू लगवा लो, इनका स्क्वायर, स्क्वायर का कुछ करना होता है स्क्वायर का कुछ कर लो। ठीक है ना, ऐसे कर सकते हो। आई डिवाइड बाई आई का टू, कुछ ऐसा कुछ कुछ या कुछ भी कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है ना, स्क्वायर टू प्लस, ठीक है, कुछ भी कर लो, आई माइनस एस, जो इच्छा है कर लो। आ गया, समझ में आया? ये चीज है। चलो।